स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रोडक्शन अकाउंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यहाँ दो शब्द है। प्रोडक्शन मतलब कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी प्रोडक्शन से रिलेटेड, और अकाउंट का मतलब है ये किस फॉर्म में होगा, अकाउंट के फॉर्म में होगा। जैसे कि हमने कोशीट की, वो अकाउंट के फॉर्म में नहीं थी, ठीक है। तो जो कोशीट है वो की आइटम्स भी इसमें है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या है। कोशीट आपने बहुत अच्छे ढंग से देख ली है। प्रोडक्शन अकाउंट क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एक टाइप का अकाउंट है, ठीक है। और प्रोडक्शन अकाउंट को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहते हैं, प्रोडक्शन अकाउंट भी कहते हैं, और आउटपुट अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है इसमें। ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ना, मे बी डिस्क्राइब्ड एज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर द यूनिट कॉस्टिंग। ये क्या कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें यूनिट कॉस्टिंग है, यूनिट कॉस्टिंग, विच शो द आउटपुट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। जो क्या प्रोडक्शन अकाउंट क्या बताता है, आउटपुट के बारे में बताता है गिवन पीरियड में। टोटल कॉस्ट के बारे में बताता है, पर यूनिट कॉस्ट के बारे में बताता है, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम में की गई है। टोटल कॉस्ट के बारे में बताता है, पर यूनिट कॉस्ट के बारे में बताता है, और आउटपुट के बारे में बताता है। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आल्सो अपीयर इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मतलब कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट भी हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं, ठीक है। आपने कॉस्ट शीट कर ली, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट कर लिया, बस उसका कम्बिनेशन है प्रोडक्शन अकाउंट, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। जो कॉस्ट शीट है उसमें नो फिक्स फॉर्म फॉर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द मैनेजमेंट, where only the cost information is required. Production account is very much similar to cost sheet with the only difference कि सिर्फ क्या है डिफरेंस, प्रिपेयर्ड इन द स्टेटमेंट फॉर्म, इट इज प्रिपेयर्ड एज ट्रेडिशनल लेजर अकाउंट, ठीक है। ये कैसे बनाया गया है, ये कोई खास फर्क नहीं है कॉस्ट शीट से, पर लेकिन इसको किस फॉर्म में बनाया गया है, ट्रेडिशनल लेजर अकाउंट के फॉर्म में बनाया गया है। कोई पीछे प्रोडक्शन अकाउंट कैसे बनाया गया है, ट्रेडिशनल लेजर अकाउंट के फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है। और प्रोडक्शन अकाउंट इज द कम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ा ही है, वो आपको आता है। और किसका कम्बिनेशन है, कॉस्ट शीट आपने इस वीडियो से पहले देखी है। इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोडक्शन अकाउंट बन जाता है। और प्रोडक्शन अकाउंट के चार पार्ट हैं। पहला क्या है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपको आती है कॉस्ट शीट में, है ना, पहला पार्ट वहां से उतार लेना। दूसरा है द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ये भी हमें कॉस्ट शीट से पता चल जाएगा। फिर ग्रोस प्रॉफिट वाला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट से आ जाएगा, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला पार्ट नेट प्रॉफिट से आ गया। आपने प्रोडक्शन अकाउंट में कुछ नहीं करना, कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको कंबाइन करना है, ठीक है। पहले आपने क्या किया, प्राइम कॉस्ट शीट में चले गए, दोनों पहले दो पोर्शन कॉस्ट शीट से रिलेटेड है, अगले दो पोर्शन, अगला थर्ड पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट से, और नेट प्रॉफिट वाला पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। बस इनको कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्शन अकाउंट आ जाता है। फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इसके प्रोडक्शन अकाउंट, जो कि एक प्रोफॉर्मा दिख रही है कैसा है, अकाउंट फॉर्म में है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया है पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड अमाउंट, ये क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इसको मैंने रेड से इसको चार भागों में बांटा है। पहला है डायरेक्ट में, आपको पता है हमें पहले क्या चाहिए, पहला पोर्शन में ना प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने क्या ले लिए, टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर लो तो क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट। हमारा पहला पोर्शन क्या था, प्राइम कॉस्ट। फिर क्या बन गई प्राइम कॉस्ट, फिर बाय प्राइम कॉस्ट लिख दिया, ऐड किया यहाँ पर अमाउंट, फिर इधर ले गए प्राइम कॉस्ट, क्योंकि हमने डेबिट और क्रेडिट को बराबर करना होता है, कैरी डाउन बाय प्राइम कॉस्ट कैरी डाउन। फिर उसको यहाँ पर ब्राउन डाउन लिखे, टू प्राइम कॉस्ट ब्राउन डाउन, यहाँ से यहाँ आ गए, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। अगला का काम क्या था, हमें बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है। तो इसमें क्या आएंगे, आपको पता है इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स डालते हैं, जो कि कॉस्ट शीट का सेकंड पार्ट था ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जिसमें वो उसमें मैं डिटेल में बता दी हो, यहाँ मैं टोटली बोल रही हूँ वर्क ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स, ठीक है। उसमें क्या कर दे, ओपनिंग को क्या कर दे, वर्क ओवरहेड्स को ऐड कर दो, और लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर दो। क्लोजिंग वर्क इन, वहां भी ऐसे किया था, वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस किया था, और लेस स्क्रैप को माइनस किया था। सेम वही प्रोसेस जो हमने कॉस्ट शीट में किया था, ठीक है। वहां भी हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते समय वर्क इन प्रोग्रेस को, ओपनिंग को ऐड किया था, क्लोजिंग को माइनस किया था, और स्क्रैप को माइनस किया था, ठीक है। वही चीज आ गई है, यहाँ भी रिपीट होगी, आपकी रिवीजन भी होगी किसकी, कॉस्ट शीट की। यहाँ तक कॉस्ट शीट है, इस पोर्शन तक कॉस्ट शीट है। पहले पार्ट में प्राइम कॉस्ट, दूसरे का पार्ट में पर लेकिन उसमें हमें एक डेट चले हुए थे, ये किस फॉर्म में है, ये अकाउंट फॉर्म में है, ठीक है, ये आप देख ही रहे हैं। अब थर्ड पोर्शन चलते हैं। थर्ड पोर्शन में हमने क्या 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 करना है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। अब वहां कहाँ चले जाओ,
ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में वहाँ से हमने पिछले सेकंड पोर्शन से क्या लिया, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ब्रॉड ऑन ले लिया यहाँ से। फिर यहाँ पर क्या ले दिया हम, ग्रोस प्रॉफिट में ट्रेडिंग अकाउंट में यही लिखते हैं ना, टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। ओपनिंग स्टॉक इधर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट याद कर लो बस, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर बनाना है, टू ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और ऊपर सेल ही लेते हैं बाय सेल, यहाँ आ गया टू ग्रोस प्रॉफिट। सेम आपको ट्रेडिंग अकाउंट तो आपने तो प्लस वन से कर आ रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है टोटल, ट्रेडिंग अकाउंट कर दिया, ठीक है। हम मैंने टू परचेज नहीं लिखा, क्योंकि टू परचेज हमने कहाँ कर दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में उधर आ गया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। ये पहला, अगला पोर्शन कौन सा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ से ग्रोथ प्रॉफिट क्या कर दिया, प्रोडन। अब प्रॉफिट एंड लॉस याद कीजिए, वहाँ पर क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, है ना, यही करते ना डिटेल में, है ना। ऑफिस में कितने खर्चे हुए और सेलिंग करते समय कितने खर्चे हुए, वो सारे इधर आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। कुछ नहीं है, प्रोडक्शन अकाउंट क्या है, पहले पोर्शन में दो पार्ट में ऐसे समझ लो कि आधा पोर्शन इसका कोस्ट शीट से आएगा, आधा पोर्शन आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। पहले पोर्शन में हमारे पास क्या था, प्राइम कॉस्ट की डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन में क्या थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो हमने वहाँ पर किया है कोस्ट शीट में, फैक्ट्री के अंदर जितने भी इंडायरेक्ट खर्चे वो दूसरे पोर्शन में आ जाएंगे, और उसमें क्या कौन सी वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट कर देंगे। तीसरे पोर्शन में हम फिनिश गुड्स की ओपनिंग और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करके टोटली ट्रेडिंग अकाउंट याद कर लो तो सेम कॉपी है ये, है ना। परचेज की जगह यहाँ क्या आ गया, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, पीछे से आ गया थर्ड पोर्शन से, सेकंड पोर्शन से, ठीक है। अब फिर हम जो हमारा लास्ट है वो टोटली प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है ना। इधर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स डाल दो, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यहाँ पर ओवरहेड्स क्यों लिखे जाते हैं आपको पहले भी बताया था, पर फिर भी रिवीजन, ओवरहेड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बता लो, क्योंकि जो ये वाले खर्चे होते हैं जो ऑफिस से, है ना, ये सारे इंडायरेक्ट होते हैं, है ना, एक यूनिट पर थोड़ी डाल सकते हैं। इसलिए जो ऑफिस सेलिंग एंड जो ये यहाँ डिपार्टमेंट में जो भी खर्चे होते हैं ओवरहेड्स, ये कौन से होते हैं, इंडायरेक्ट होते हैं, इसलिए इसको ओवरहेड शब्द यूज किया गया है। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया प्रोडक्शन अकाउंट क्या होता है, और उसका परफॉर्मा भी पता चल गया। प्रोडक्शन क्या होता है, एक अकाउंट के फॉर्म में होता है, ये वैसे तो कोस्ट शीट जैसे ही है, देखो पहले दो पोर्शन कोस्ट शीट जैसे ही है, और दूसरे पोर्शन में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है, थर्ड पोर्शन, और फोर्थ पोर्शन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब कि ये तीनों का चार पोर्शन कंबाइंड करके हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्शन अकाउंट में आता है। ये हमें टोटल कॉस्ट के बारे में बताता है, ये पर यूनिट कॉस्ट के बारे में बताता है, ये हमें आउटपुट के बारे में बताता है, ठीक है। आपको क्लियर है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।